हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल जीके विद एम कैप में। तो साथियों, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत फंसते हैं कि जिसमें पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। अब भाई साहब, यदि आपको पता है कि दाहिने ओर से कौन सी मिलती है, बाएं ओर से कौन सी मिलती है, तो आप तभी तो आप राइट आंसर क्लिक करेंगे। लेकिन यदि आपको पता ही नहीं है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। अब आप याद तो कर लेते हैं, लेकिन याद करने के बाद भी आप कुछ महीने बाद उसे भूल जाते हैं, क्योंकि बार बार रिवीजन नहीं हो पाता। तो साथियों, आज ये आपकी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं कि आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। मेरा दावा है आपसे। आप बस एक या दो बार वीडियो को देख लें, बस उसी में आपको याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कितनी ज़बरदस्त ये ट्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रिक को। देखिए, सबसे पहले बात करें हम गंगा नदी में जो लेफ्ट से जितनी भी नदियां मिलती है, तो उनकी ट्रिक क्या याद करने की। आप इस वाक्य को 2-4 बार जब रिवाइज कर लेंगे, अपने दिमाग में दौड़ा लेंगे, तो भाई साहब आपको ये जिंदगी भर याद रहेगा, भूलोगे नहीं। क्योंकि मैंने कम सम भी 8-9 साल पहले याद किया था और आज तक नहीं भूला, तो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए। तो देखिए, ट्रिक है आपके। राम ने गम में घाघरा पहनकर गंदा डांस किया, जिसे देखने कई कोसों से महान लोग आए। अब देखिए, यदि आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि राम ने गम में घाघरा पहनकर गंदा डांस किया, जिसे देखने कई कोसों से महान लोग आए। अब जो ये रेड कलर से लिखे हुए हैं, जो रेड कलर से हैं, ये आपकी हमारी ट्रिक है ये। तो चलिए अब समझते हैं ये ट्रिक आखिर है क्या, इससे बनता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, राम ने गम में घाघरा पहनकर गंदा डांस किया, जिसे देखने कई कोसों से महान लोग आए। अब देखिए, राम से बन गया आपका रामगंगा, गम से बन गया गोमती, और घाघरा से बन गया घाघरा, और गंदा से आप याद रखिएगा गंडक नदी को, कोसों से याद रखिएगा कोसी नदी, और महान से महानंदा। तो देखिए कितनी है ना खतरनाक ट्रिक। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अब ये कहाँ से बनती है? तो भाई साहब, ये सारी की सारी नदियाँ जो है गंगा नदी के बाईं ओर से मिलती है, लेफ्ट से मिलती है। चलिए अब इसको याद कैसे रखेंगे कि बाएं से कि राइट से। अब देखिए, जो अगली ट्रिक होगी हमारी, जो गंगा नदी में दाहिनी ओर से जितनी नदियाँ मिलती है उनकी जबरदस्त ट्रिक है। देखिए, गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सभी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? यशोदा का कुमकुम व चंदन राइट है। अब देखिए, यहाँ पर राइट आया ना, तो राइट का मतलब है राइट ओर से मिलती है, दाहिनी ओर से मिलती है। अब आपको अगर ये याद है तो जो दूसरी ट्रिक है वो ऑटोमेटिकली आपकी कहाँ से हो जाएगी? बाईं ओर से हो जाएगी। अब देखिए, इसका ट्रिक क्या है आपका? ये से बना यशोदा, दा से दामोदर, कैसे कर्मसा, सो से सोन, कुमकुम से कुमकुम, और चंदन से आपकी बन गई चंदन नदी। तो ये सारी नदियां कहां से मिलती है? गंगा नदी में भाई साहब राइट ओर से मिलती है, दाहिनी ओर से मिलती है। तो याद रखिएगा, दोनों ट्रिक बड़ी खतरनाक है, बाईं ओर से भी और दाईं ओर से भी। आप 2-4 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो देखिए, याद रखिएगा, इंस्पेक्टर जॉन चले रवि के साथ, इसको आप याद रखिएगा, इंस्पेक्टर जॉन चले रवि के साथ। आप 8-10 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, इंस्पेक्टर से बन गया इंडस। ये है क्या? इंडस नदी में कौन कौन सी नदी मिलेगी? याद रखिएगा, इंडस, और इससे बन गया आपका चिनाब, वी से बन गया व्यास, और जॉन से बन गया झेलम, और रवि से रावी, और सात से बन गया आपका कौन सा? सात से बन गया आपका सतलुज। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंस्पेक्टर जॉन चले रवि के साथ। देखिए, इंडस, जॉन से बन गया आपका झेलम, और चले से बन गया चिनाब, और रवि से बन गया रावी, और रवि के वी से बन गया व्यास, और सात से बन गया आपका सतलुज नदी। तो ये सभी नदियां मिलती है सिंधु नदी की, सहायक नदियां सारी सिंधु नदी में मिलती है जाकर। तो फ्रेंड्स, ट्रिक कैसे लगी आप हमें बताइएगा जरूर। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।